माफ कीजिएगा। अब क्या है ना कि हम लोग कोई शराब बेचने वाले तो है नहीं कि शराब बेच के देश की इकोनॉमी को सुधार सके। हम लोग तो टीचर ठहरे, किस काम के हम लोग? शिक्षक कुछ नहीं करता ना। अगर हम लोग ने क्या किया है? ये जो मंत्री जी हैं हमारे, इनको बचपन में शायद हमारे जैसे किसी शिक्षक ने पढ़ाया होगा, गलती की ना उन्होंने। ये जो अधिकारी महोदय ऑफिस में बैठे हुए हैं बड़े बड़े पद पे, इनको भी इनके टीचर ने पढ़ाकर गलती कर दी। शिक्षक का मूल्य कहां है देश में? अब हम लोग थोड़े ना कुछ बड़ा काम करते हैं, हम लोग तो शराब की दुकान में रहते, ठेका चलाते, तो शायद इकोनॉमी बढ़ती, देश की मजा आता है ना, बड़ा मजा आता। अब देखिए ना, पढ़ाई छोड़ के मुद्दा क्या चलता इस देश में इस बार? आईपीएल होगा कि नहीं? कमाल का क्वेश्चन है। आईपीएल होगा कि नहीं? वर्ल्ड कप T20 बड़ा सवाल है। बड़ा पैसा आता है ना इससे। सवाल पैसे का है दोस्त, पढ़ाई से किसे मतलब है? पढ़ाई तो गया सरसों तेल लेने, वो भी बड़ी बड़ी ब्रांड का ना, ब्रांड का तेल है। भीड़ बढ़ाओ पर पढ़ाई नहीं। अब एसओपी फॉलो करने कहते हैं, बाप रे, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर या पता नहीं क्या क्या। और हम लोग को थोड़ा ना उसका कोई ज्ञान है। टीचर्स लोग तो बस यूं ही फालतू के बैठे हुए रहते हैं। पढ़ाई लिखाई से हमें तो बस यूं ही जोड़ दिया गया है। माफ कीजिएगा मंत्री जी, अब हम लोग क्या है ना कि हम लोग बस चालक तो है नहीं कि बस में सबको चढ़ा दें। कितनी भी भीड़ हो, कोरोना उससे थोड़े ना होता है। और मजेदार बात यह है कि आजकल चला हुआ हैशटैग कैंपेन, मंत्री जी आकर अचानक से कहते हैं बच्चे नहीं चाहते कि एग्जाम हो, गार्जियंस नहीं चाहते कि एग्जाम हो। भाई साहब जरा मेरा एक सवाल याद रखिए और इसे जरा सोचिए। भूल जाइए कि अभी कोरोना है, भूल जाइए कभी कोई समस्या है, और अब पूछिए इस देश के सभी बच्चों से या सभी से कि क्या वो अभी परीक्षा देना चाहते हैं? अरे यार आप भी कमाल करते हैं। कोई भी इस तरह की बातों में, अधिकतम, मैं सभी के बारे में नहीं कहूं, अधिकतम बच्चे कहेंगे सर अभी मत लीजिए, बाद में लीजिएगा। ये आज भी पूछिए और 10 साल बाद भी पूछिए, मामला वही रहेगा। किसे बेवकूफ बना रहे हैं आप? किसे बेवकूफ बना रहे हैं? हैशटैग नो एग्जाम इन कोविड। और सबसे बड़े बेवकूफ तो ये छात्रगण हैं हमारे, जो ये सोचते हैं कि आज अगर एग्जाम टाल दिया तो काम बन जाएगा। अरे यार तुम लोग किस दुनिया में हो? ये सभी बहुत ही खतरनाक सोच वाले लोग हैं। ये क्या करेंगे तुम्हें पता भी नहीं है। अचानक कैसे सीबीएसई वाले मॉडल में दे दिया अचानक से कि अब जो है एक मार्किंग कर देंगे, अगर किसी को पसंद नहीं आया तो रुकिए, नहीं तो मार्किंग लेके जाइए। बस वैसे ही कर देंगे। अचानक से एक अनाउंसमेंट आएगा, इतने इतने मार्क्स वालों को आईटी मेडिकल मिल जाएगा। तब क्या कीजिएगा? तब क्या कीजिएगा? अब हम लोग तो यार टीचर हैं, हम लोग को सभी को लगता है यार इन लोगों को कोचिंग में अगर बच्चे को भेज देंगे तो कोरोना ज्यादा हो जाएगा, स्कूल में भेज देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, कॉलेज में तो बर्बादी हो जाएगा, तो ऑनलाइन पढ़ाओ। वेरी गुड, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। क्या दिमाग पाया है आपने, कमाल का है। अब क्या है ना कि शाम को जब बच्चे ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं, उस वक्त कोरोना भी खेलने जाता है। कहां? शायद चांद पे जाता होगा। मंत्री जी बोले हैं कि शायद चांद पे जाता है शाम में। उसके बाद कब आता है वो? जब पढ़ने का वक्त होता है। और कहा गया और ऑनलाइन तो पढ़ाई चल ही रही है ना, तो काम उसी से चला लीजिए। अद्भुत ज्ञान है भाई, तालियां। भाई साहब घर का खाना होता है और होटल का खाना होता है। आप इस देश की एजुकेशन व्यवस्था को ऑनलाइन जैसे चीजों से बदल तो सकते हैं, पर वो एक स्वाद होगा जो बदलाव देगा, पर वो रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल नहीं होगा। ये बात शायद आपकी समझ में आ नहीं रहा है। अभी सुनने में आया कि कुछ शिक्षक लोग अदर राज्य में, कुछ लोग सब्जी बेचने को मजबूर हो गए, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया। क्यों कर रहे हैं ये सब आप लोग? मैं आपसे पूछता हूं क्यों कर रहे हैं? अरे किसको सुना रहे हैं? जो दमदार, जो पावरफुल आदमी होता है ना, वो अपने बाहुबल पे खड़ा होता है। ये लोग नहीं सुनेंगे आपकी हमारी बात। ये इनको फर्क ही क्या पड़ता, हम और आप इनको क्या देते हैं? क्रिकेट से पैसा आता है, सिनेमा से पैसा आता है, सीरियल से पैसा। देखिए सीरियल वाले आजकल ऐड करते हैं, टीवी सीरियल वाले, कि हम आ रहे हैं, जैसे लगता है कि वो आ रहे हैं हमारे पास, जैसे हमको आगे खुशी देने वाले हैं। वो पता नहीं कौन सी खुशी देंगे। अचानक से एक नया घोषणा, एक नई बात, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा है, किसी को कुछ मतलब नहीं है। और मैं आपसे पूछता हूं, ये जो आप जो माँ बाप जो है ना बच्चों के, जो आप ये आज सोच रहे हैं कि मैं 4 महीने 5 महीने 6 महीने बच्चों को नहीं पढ़ाकर बच गया, एक दिन यही आपके सर पे तांडव करेगा जब इनकी पढ़ाई खराब होगी। 6 महीने साल भर की पढ़ाई का मामला नहीं है, मामला है आदत की। एक आदत लगाने में वर्षों लग जाता है, फिर भी लोग भागते हैं, और आपने उनकी आदत ही खराब कर दी। तो मंत्री जी माफ कीजिएगा, आप जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हैशटैग कैंपेन चलवा रहे हैं। मैं तो कहता हूं आप ये भी करवाइए कि विधानसभा चुनाव हो या ना हो, ऐसे हैशटैग लगवाइएगा, देखिएगा कितना मजा आएगा। अब क्या है कि हम लोग चुनाव अधिकारी तो है नहीं, हम लोग नेता तो है नहीं, तो हमें उससे क्या? विधानसभा चुनाव में थोड़े ना कोरोना होगा, उसमें कोरोना नहीं होता है। कोरोना तो होता है सिर्फ पढ़ते वक्त, दिमाग में रखिएगा, सिर्फ पढ़ते वक्त होगा। मॉल जाते वक्त नहीं होगा,
कहीं भी कभी नहीं होगा, बस के सफर में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। शाम को सब्जी खरीदते वक्त हजारों की भीड़ होगी, कभी उससे हो ही नहीं सकता ना। कोरोना तो बस तब होगा जब वो पढ़ने जाएगा, जब वो बैठेगा, पढ़ते ही कोरोना जाग जाएगा, एकदम कोरोना का भूत जगेगा और मंत्री जी तुरंत कहेंगे अरे कोरोना आ गया, बंद करो पढ़ाई, बाप रे अन्याय कर रहे हो तुम लोग। इतनी गलत बात कैसे कर सकते हैं मंत्री जी? नहीं नहीं नहीं, नहीं माफ कीजिएगा, हम आपसे माफी चाहते हैं, हमने गलती कर दी। हमारी इस गलती को हमारी मजबूरी मत समझिएगा। ये जो आप या आप जैसे जितने भी अधिकारी आज बैठे वो हम जैसे कई आपके भी जो शिक्षक रहे होंगे उनकी आप उपज हैं। कहता है देश किसान के भरोसे, मैं कहता हूं कि शिक्षक से बड़ा किसान तो कोई है नहीं। हम कलम वाले किसान हैं जो अपने खून पसीने से आप जैसे अधिकारियों को पैदा करवाते हैं। आज कितने सारे आईएएस इंजीनियर डॉक्टर्स अगर शिक्षक ना हो तो क्या होगा। और कहने के लिए सरकारी स्कूल खोल दिए हैं, सरकारी दफ्तर हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। आप लोगों ने किसी काम का छोड़ा है सरकारी शिक्षकों को? जन वितरण प्रणाली में डाल दिया, जनसंख्या गिनने डाल दिया, बोझा ढोलने वाला बना दिया अपने शिक्षकों की। क्या इज्जत करेंगे? शर्म कीजिए, अभी भी शर्म कीजिए, कोई काम नहीं देगा। इस देश को बर्बाद अगर करना है तो सबसे पहले शिक्षा को खत्म कीजिए, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। और मुझे लगता है कि शायद रणनीति यही है कि देश को बर्बाद करना है, देश को झंडा लेकर पीछे दौड़ने वाला बनाना है, तो बस बर्बाद कर दो। ना रहेगी शिक्षा, ना रहेगा ज्ञान, बस लगे तेल लेने। मंत्री जी माफ कीजिएगा और अधिकारीगण आप भी माफ कीजिएगा, हम शिक्षक तो बस ऐसे ही बोलते हैं, कुछ भी बोल दिया। चलिए, मन किया बोलने का बोल दिया। कुछ लोग अपनी अपनी बातों को अपने तरीके से रखते हैं, मैंने भी रख दिया। अब क्या है ना कि पढ़ाई लिखाई बड़ी कठिन चीज होती है और हर तरह की योजना हर लोगों के लिए होती है। सरकारी नौकरी करने के लिए जो बेरोजगार हैं उनके लिए कहीं कोई योजना नहीं है, शिक्षकों के लिए कहीं कोई योजना नहीं है। योजना किसके लिए पता नहीं, किसके लिए पता? बीपीएल सूची, अरे हम लोग को तो किसी सूची में रखा ही नहीं, ना एपीएल में रखा ना बीपीएल में रखा, कुछ तो बीच की अलग दुनिया चल पड़ी। कोई योजना अपने लिए नहीं है, अपने लिए बस एक ही चीज है। माफ कीजिएगा, आगे कुछ नहीं बोलूंगा, समझदार आप लोग हैं। कोशिश कीजिए कि ये जो वीडियो मैंने बनाया ना, ये किसी मंत्री जी के सामने जरूर जाए, ताकि उनको दिखाई पड़े कि हकीकत जिससे वो चश्मा लगाकर देख रहे हैं, वो चश्मे को उतार कर एक बार देखें कि वास्तविकता क्या है, जहां पर वो रोज एक हेडलाइंस पढ़ते हैं। आज हमें परेशान करके उन्हें लग रहा है कि शायद हम अच्छा काम कर रहे हैं, एक दिन आग उन तक भी पहुंचेगी। हैव अ नाइस डे।